मैं लास्ट लेक्चर में डीएमएल कमांड को हम देख चुके थे कि डीएमएल कैसे वर्क करती है, क्या करती है, ये चीजें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। चलिए आज हम देखते हैं ये एक्चुअली डीडीएल दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे, इसमें से हमने डीएमएल देख चुके थे। डीएमएल के अंदर में हमने देख चुके थे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिलीट ये हम देख चुके थे। एक्चुअली हमने डीक्यूएल भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर में आता है सिलेक्ट। एक्चुअली कई नोट्स में ना डीएमएल के अंदर ही दे दिया है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, ये चारों उन्होंने एक ही इसमें दे दिए। तो वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं है। अगर आप वैसे भी एग्जाम में लिख के आते हो तो आप ये चारों लिख सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। कई जगह इसको अलग से मेंशन किया और बोला गया डीक्यूएल, दैट इज स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि ये मैनिपुलेशन नहीं करती ना। हाँ, सिलेक्ट हेल्प जरूर करती है, लेकिन मैनिपुलेट खुद से नहीं करती। वो मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, बट वो अपडेट नहीं कर सकती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डीडीएल के बारे में। डीडीएल कमांड, अगर आपको याद होगा डीडीएल में हमने डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले आता है क्रिएट, सेकंड आता है ऑल्टर, थर्ड आता है ट्रंकेट और फोर्थ वन आता है ड्रॉप। क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप, इस तरह से कितने चीजें आती? चार। हमने क्रिएट कमांड ऑलरेडी देख चुके थे, क्रिएट कमांड में with the help of this command can create table, you can create common name, you can create an object। हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेबल, प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेजेस, सीक्वेंस, सिनोनिम, क्लस्टर, एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। लेकिन हम अभी फिलहाल जो पढ़ने जाएंगे वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेबल क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम जाते हैं टेबल, देख चुके हैं ये, सिर्फ हम इसका सिंटेक्स देख रहे हैं। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1, डेटा टाइप 1, कॉलम 2, डेटा टाइप 2 नहीं लिखते, सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप एंड सो ऑन। ऐसे हम कितने भी लिख सकते हैं, ऐसे हम कितने भी कॉलम के नाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये क्रिएट टेबल कमांड, ये क्रिएट टेबल कमांड होती है, और ये हम ऑलरेडी देख चुके थे। ओके, अब जो सेकंड आता है,
अल्टर टेबल कमांड, अल्टर टेबल कमांड की बात करें तो with the help of this command we can modify the table structure. हम टेबल का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. टेबल का स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसा स्ट्रक्चर, कॉलम, हमें क्या क्या स्ट्रक्चर हम मॉडिफाई कर सकते हैं हम देखते हैं. ये अल्टर कमांड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. इसका सिंटेक्स बस देख लेते हैं. सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल name. We can add the column, we can modify the column, we can rename the column, we can drop the column. Alter table name, add column, modify column, rename column और drop. तो drop हम अलग से ले लेते हैं, ये column name लेते हैं और उसके बाद उसके बताते हैं. rename भी हम अलग से ले लेते हैं column और उसके बाद आ जाता है उसका. देखिए अल्टर टेबल नेम ऐड करना, मॉडिफाई करना, तो कॉलम का नेम बताना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप. अल्टर टेबल नेम, रीनेम कॉलम नेम, रीनेम we can say old column name to new column और उसके बाद अल्टर टेबल नेम ड्रॉप सो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ऑफ कमांड वी कैन ऐड कॉलम को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप कॉलम एंड रीनेम. कॉलम को क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर. अब ये सारे ऑप्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ये सारे ऑप्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. हम जाते हैं, एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास ftab नाम का टेबल है. आप देखिए हम जाते हैं, ये टेबल है. अब कैसा है ये सॉरी, ये टेबल है. अब मुझे इसमें जाना है और मैं देखता हूँ DESC. देखो 3 कॉलम है, पहले का टाइप है नंबर, दूसरे का टाइप है varchar और तीसरे का टाइप है नंबर 7 कॉमन. चलिए हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा ऐड करना और मॉडिफाई करना. तो मैं जाता हूँ अल्टर टेबल नेम, ऐड
मुझे कॉलम ऐड करना है तो कॉलम का नाम दे दूंगा। आप कमांड भी देखते जाइए, दोनों चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम का नेम, जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हो, नया कॉलम। तो नया कॉलम सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर कौन सा है, C1 C2 C3 है, मैं C4 ऐड करता हूँ, C4, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, सपोज की बात है कैर, कैर नाम दे देता हूँ, और यहाँ जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ 10, मैं ले लेता हूँ 10। तो मैंने क्या किया, एक ऐड किया, कौन सा कॉलम ऐड किया, C4 नाम का कॉलम, उसका डेटा टाइप मैंने क्या बताया, कैर ऑफ 10। तो मैं जाता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखो थोड़ी देर में अल्टर कमांड चलेगी और C4 नाम का कॉलम इस ftab नाम के टेबल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम बोल रहे हैं जाओ अल्टर करो, अल्टर टेबल ftab, ऐड करो कॉलम का नाम और उसका क्या होगा, डेटा टाइप। तो अभी तक हमें कितने कॉलम दिख रहे थे, अभी तक हमें 3 कॉलम दिख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे तो हमें ऑब्वियस है कितने कॉलम दिखेंगे, टोटल 4 कॉलम्स दिखेंगे। टेबल अल्टर मैं देखना चाहता हूँ, DESC F, तो देखो अब आपको 3 की जगह कितने कॉलम दिखने लगे, 4 कॉलम दिखने लगे सर। 3 की जगह कितने कॉलम दिखने लगे, 4 कॉलम, क्योंकि आपने कॉलम ऐड कर दिया। लेकिन जब आप इसमें डेटा देखोगे तो डेटा नहीं रहेगा C4 में, क्योंकि वो तो आपने अभी इंसर्ट किया है। तो याद रखिए, अगर कॉलम आपने बाद में इंसर्ट किया है, बाद में, और अगर आपको इसमें वैल्यू डालनी है, तो दिमाग में कभी मत लाना कि इंसर्ट से डेटा जाएगा। इंसर्ट से नहीं जाता सर, इंसर्ट से हमेशा एक नई रो इंसर्ट होती है, इंसर्ट से हमेशा एक नई रो इंसर्ट होती है। अगर आप करने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन सॉरी, ऐसा नहीं होगा। इंसर्ट से क्या होती है, हमेशा एक नई रो इंसर्ट होगी। आप इसमें सिर्फ आप बोलोगे सर सिर्फ ये कॉलम का नाम देंगे, सर आप ये कॉलम का भी नाम दोगे ना इंसर्ट से, तो भी एक नई रो ही बनाएगा और उसी में इंसर्ट करेगा, बाकी में भले ब्लैंक रखेगा, लेकिन इंसर्ट से नहीं होता। तो सर फिर यहाँ अगर मुझे इंसर्ट करना है C4 में तो कैसा करूंगा, तो मैं अपडेट का यूज करूंगा, अपडेट ftab set C4 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू सपोज मैं दे देता हूँ सेल्स, ऐसा लिख देता हूँ, और मैंने इतना लिख दिया तो सारी रो अपडेट हो जाएंगी। आपको तो पता है सर, वेयर कंडीशन देनी पड़ेगी, वेयर C1 इक्वल्स टू 101। अगर आप 101 बोलोगे तो कौन सी रो अपडेट होगी, C101 वाले में ही जाएगा और वो अपडेट कर देगा। देखो अब आपको सिर्फ यहीं पे क्या मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है। तो ये मैंने बताया हाउ टू ऐड द कॉलम। अब आपने कॉलम तो ऐड कर दिया, अब आपको उस कॉलम को रीनेम करना है। गलती से C4 नहीं लिखना था, या कोई भी कॉलम, यहाँ से आप कोई भी कॉलम ले सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि C4 ही लूंगा मैं जाता हूँ अल्टर टेबल रीनेम, रीनेम कॉलम का नाम, कॉलम का नाम सपोज C4 लेता हूँ, C4 टू C5। तो क्या कर दो, जाओ देखो मेरा सिंटेक्स भी ऐसा ही था, अल्टर टेबल टेबल नेम, ये रीनेम ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, दैट्स इट। ओल्ड कॉलम नेम है C4 और नया कॉलम नेम है C5, जस्ट जाओ और कर दो चेंज। ओके, सिंटेक्स गलत बोल रहा है, रीनेम कॉलम देना पड़ेगा शायद, रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम कीवर्ड C4 टू C5। चलो ये ट्राई करते हैं। हाँ देखो, टेबल क्या हो गया, अल्टर्ड हो गया, और कॉलम C4 से C5 हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं आप जाएंगे तो देखो अब C4 नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा, C5 दिखेगा। क्या दिखेगा, C5 दिखेगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जरा आप गौर से देखोगे ना, DESC ftab, आप इसमें देखो, इसका डेटा टाइप नंबर है, इसकी विड्थ कितनी है, 4 है। इसका डेटा टाइप नंबर है, इसकी विड्थ कितनी है, 4 है। ध्यान देना, मैं जाता हूँ अल्टर टेबल ftab मॉडिफाई C1 को हम मॉडिफाई बोल रहे हैं, और बोले उसका नंबर 4 है ना, उसका नंबर 3 हो जाए। कितना हो जाए, नंबर 3, 4 का,
तो अब उसका नंबर हम कितना करने जा रहे हैं 3। आप देख सकते हो C1 में वैसे मैक्सिमम डिजिट भी कितने 3 डिजिट वाले ही है ना, 3 डिजिट वाले ही हैं, तो 4 है, तो मैं 4 की जगह कितना करने जा रहा हूँ 3। कौन से कॉलम कौन से डेटा टाइप को करने जा रहा हूँ, नंबर को। हाँ ध्यान देना, मैं जाता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो क्या बोलता है, कॉलम टू बी मॉडिफाइड, हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है मस्ट बी एम्प्टी, वो कॉलम का खाली होना जरूरी है। देखो C1 कॉलम एम्प्टी नहीं है, इसलिए वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। मॉडिफाई कब होगा, किसी ने आपसे पूछा क्या कॉलम मॉडिफाइड हो सकता है, उसकी कंडीशन है अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तभी मॉडिफाई होगा, अदरवाइज वो मॉडिफाई नहीं होगा। अगर सर आपको एग्जाम में ऐसा टेबल आया और उसमें डेटा आया और मॉडिफाई करने बोला, तो याद रखना मॉडिफाई नहीं होगा, एरर आएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने बोल दिए कि जस्ट ये टेबल है, एग्जाम में उन्होंने बोल दिए जस्ट ये टेबल है, इसमें इसमें कोई डेटा नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो सर ये मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। सर आप नंबर 2 भी करोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि डेटा नहीं है। तो देखिए ये बात को याद रखना है, कॉलम टू बी मॉडिफाई मस्ट बी एम्प्टी, खाली होना चाहिए। कब, जब आप डिक्रीज कर रहे हो। अब देखो यही चीज मैं जाता हूँ और अब मैं 3 की जगह 5 ले लेता हूँ। देखो सर यहाँ 4 था, मैंने अब इंक्रीज कर दी सर, मैंने अब लेंथ को क्या कर दी, इंक्रीज कर दिया। तो देखो सर इंक्रीज हो जाता है लेकिन डिक्रीज नहीं होता सर, इंक्रीज हो जाता है लेकिन डिक्रीज नहीं होता नंबर के केस में। और वो क्या बोलता है कि भाई आपको या तो खाली करना पड़ेगा एम्प्टी उस कॉलम को, ओके, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, हमने मॉडिफाई करना देखा, अभी हम मॉडिफाई और भी देखेंगे। अब मैं जाता हूँ, मैंने अब नंबर लिया था, अब मैं जाता हूँ, मैं वैरकेर लेता हूँ। देखो वैरकेर कितना दिया है 10, वैरकेर दिया है 10, ओके। मैं जाता हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं बोल देता हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई C2 का डेटा ही वैरकेर है, वैरकेर 2, मैं बोल देता हूँ 7, मैं 10 से कितना कर रहा हूँ 7। हाँ, मैं टेबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ जो C2 नाम का कॉलम है ना, जिसका डेटा वैरकेर 2 10 है, उसका कितना कर दो, वैरकेर 2 कितना कर दो, 7 कर दो। देखिए सर मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो टेबल अल्टर। इसका मतलब वैरकेर के केस में मॉडिफाई होता है, विड्थ क्या होती है, कम होती है। मतलब अगर आप अभी देखोगे उसकी विड्थ, तो देखो वैरकेर 2 से हट के, वैरकेर 2 10 से हट के वैरकेर 2 कितना हो गया है, 7 हो गया है। कितना हो गया है, 7 हो गया। और ये C2 में ये डेटा आपको दिख रहा है, C2 में ये डेटा आपको दिख रहा है। अब ध्यान दो सर, C2 में राजा 4 कैरेक्टर है, रवि 4 कैरेक्टर है, अजय 4 कैरेक्टर है, सुनील 5 कैरेक्टर है, टाइगर 5 कैरेक्टर, स्मिथ 5 कैरेक्टर। मैं जाता हूँ, मैं फिर से अल्टर करता हूँ 5 की जगह। अब देखो अगर आप देखोगे ना, सॉरी मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अब देखो राजा रवि, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हैं 5, मैक्सिमम कैरेक्टर हैं 5। तो ऐसे केस में मैं जाता हूँ, ऐसे केस में मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम 5 है ना, मैं 5 ही देता हूँ, मैं 5 देता हूँ। 5 कैरेक्टर ही है ज्यादा से ज्यादा, स्मिथ 5 है, टाइगर, मैं 5 देता हूँ। देखते हैं अपडेट होता है या नहीं होता C2। देखो ये भी अपडेट होता है, ये भी अपडेट होता है। लेकिन अगर आप जाएंगे और आप 4th कर देंगे, तो सर देखो वैरकेर 2 4 करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो ना C2 में राजा रवि अजय का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सुनील टाइगर और स्मिथ का है, क्योंकि कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर है। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो देखो क्या होता है, देखो कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज सम वैल्यू इज टू बिग, उसके अंदर जो रखी गई वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए हम उससे कम उसकी लेंथ को नहीं कर सकते सर, उसकी लेंथ को नहीं कर सकते सर। तो हमने 2 चीज सीखी, अगर हम नंबर का इंक्रीज करने जाते हैं तो होता है, डिक्रीज करने जाते हैं तो नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये है कि या तो कॉलम एम्प्टी होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज हम नंबर के केस में लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकते। वैरकेर के केस में क्या करता है, वो डिक्रीज तो करता है लेकिन कहाँ तक करता है, भरे के टेबल के अंदर डेटा होने के बाद भी मैक्सिमम जितने कैरेक्टर वाला है उतने कैरेक्टर तक करेगा, उससे नीचे नहीं करेगा, उससे नीचे नहीं करेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझो, नंबर में होता ही नहीं है, सिर्फ इंक्रीज होता है। वैरकेर 2 में इंक्रीज तो होगा ही होगा, लेकिन डिक्रीज वो मैक्सिमम एक मिनिमम लिमिट तक होता है।
अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, देखिए वेरकैर 2 की जगह फिर से मैं 7 कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन कम का प्रॉब्लम होगा। अब बात करता हूँ कैर की। सर एक बात ध्यान से सुनिए, कैर की लिमिटेशन समझिए सर, कैर की लिमिटेशन समझिए। अगर हम अगर हम किसी कॉलम को अगर सपोज की बात मैंने बोल दिया, एक कॉलम का नाम दे दिया जेंडर जेंडर, और इसको मैंने बोल दिया कैर, और मैंने दे दिया 10, तो समझना 10 का मतलब क्या होता है। कैर का लिमिटेशन क्या है, जैसे आपने अगर किसी कॉलम को 10 बता दिया ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्पेस लेगा ही लेगा, आप यूज करो और चाहे ना करो। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं 4 कैरेक्टर में, यहाँ से 1 2 3 4 MEL मेल, मेल लिख दिया 4 कैरेक्टर, बाकी 6 कैरेक्टर क्या हो गए, पड़े रहे, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, FEMMALE, कितने हो गए, 2 4 6 7 8 9 10, बाकी 4 वेस्टेज ऑफ क्या हो गई, मेमोरी हो गई, बाकी 4 वेस्टेज ऑफ क्या हो गई, मेमोरी हो गई। चलो कैर के केस में ये होता है, वैर कैर के केस में ऐसा नहीं होता सर। अगर यही कहानी किसके साथ होती, यही कहानी सेम अगर वैरकेस के साथ होती, हम लिखते वैरकेर, हम लिखते वैरकेर 2 ऑफ 10, ऐसा लिखते। और अगर सपोज करो हम वैल्यू इनपुट करते हैं मेल और हम वैल्यू इनपुट करते हैं फीमेल, वैरकेर ऐसा नहीं करता। अगर उसको 10 दिए भी, फिर भी कैरेक्टर कितने हैं 4, तो वो 4 बाइट ही लेगा। फीमेल कितना है 6, तो 6 ही लेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? लेकिन कैर ऐसा नहीं है, आप यूज करो और चाहे ना करो, वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी कर देता है। इसलिए बोला जाता है कैर नाम का डेटा टाइप तभी लो जब आपको पता है कि ये इतने बाइट ही लेगा। नॉर्मली पता है कैर को क्या किया जाता है, कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। कैर होता है 1, 1 मतलब M मतलब मेल, F मतलब फीमेल। मतलब कैर को ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पता हो कि फिक्स बाइट लेगा, अदरवाइज आपने स्पेसिफाई कर दिए और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ क्या हो गई, मेमोरी हो गई। तो देखिए सर, मैं आता हूँ इस केस में, अब मैं कैर को टारगेट करता हूँ। मैं जाता हूँ अल्टर टेबल, अल्टर टेबल अल्टर टेबल F टैब, मैं जाता हूँ और बोल देता हूँ मॉडिफाई C5, मॉडिफाई C5 केयर ऑफ मैं कर देता हूँ 8। सर मैं 8 करने जा रहा हूँ। जब आप क्या इसमें देखोगे ना C5 में क्या वैल्यू है, देखो C5 में आपको सिर्फ सेल्स मिलेगी 1 2 3 4 5 ही है सर, और आपने कितना बताया था 10, मतलब 5 कैरेक्टर अननेसेसरी पड़े हैं। फिर भी मैं 8 करने जा रहा हूँ सर, 8 मतलब अभी भी आराम से करना चाहिए उसमें, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ क्या बोलता है, कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज सम वैल्यू इज टू बी। सर वो अननेसेसरी ब्लैंक स्पेस के लिए अलोगेट कर लेता है, अननेसेसरी ब्लैंक स्पेस के लिए क्या कर लेता है, अलोगेट कर लेता है। चलो सर एक और चीज देखते हैं हम कैर को लेके। अब देखो कैर में ऑलरेडी डेटा है, क्या है, सेल्स लिखा है कि नहीं लिखा है। हम क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं नल, सेल्स को सेट कर देते हैं नल, जिसका C1 कितना है 101 है। मैं जाता हूँ अपडेट टेबल नेम एफ सेट C5। ओके, ये करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, जैसे आपने 10 है, आप 10 के जगह 11 करने जा रहे हो, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन कम करोगे। अब इसी को मैं 10 करने जाऊंगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि बढ़ा तो कम नहीं कर सकता, बढ़ गया तो कम। कैर के केस में आप सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा वैरकेर के केस में आप इंक्रीज भी कर सकते हो, और डिक्रीज कहाँ तक कर सकते हो, जहां तक मिनिमम कैरेक्टर्स मैक्सिमम कैरेक्टर्स है उतने, उसके उसके नीचे नहीं जा सकते आप। अब देखो मैं जाता हूँ और मैं बोल देता हूँ अपडेट टेबल नेम सेट सेट, और उसके बाद मैं बोलता हूँ सेट C5 इज इक्वल टू नल, C5 में सेट कर दो नल वेयर C1 इक्वल टू 101। चलो जिसका C1 में 101 वैल्यू है, उसमें C5 की वैल्यू को क्या सेट कर दो, नल। C1 में 101 इसका है और इसमें क्या सेट कर दिया, नल, मतलब अब क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इंटर करता हूँ,
अब मैं जाता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, मैं जाता हूँ, देखो अब C5 में नल सेट हो गया। सर अब मैं जाता हूँ और लिखता हूँ अल्टर टेबल टैब एफ टैब, और मैं बोलता हूँ अल्टर टेबल एफ टैब मॉडिफाई मॉडिफाई C5 कितना था 11, मैं बोल देता हूँ कैर कैर ऑफ 8 करता हूँ, कैर ऑफ 8। देखो सर अब C1 पूरा डेटा खाली है सर, कुछ नहीं है उसके अंदर में, तो देखो अब उसने मॉडिफाइड करने दिया। देखो मतलब कैर के केस में मॉडिफाई डिक्रीज तभी होता है जब उसमें कोई डेटा ना रहे, जब उसमें कोई डेटा ना रहे, इसलिए तब वो क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। अगर आप देख रहे हो सर, जब मैंने कमांड पढ़ाई थी, ऐड बता दिया, मॉडिफाई बता दिया, रीनेम बता दिया मैंने आपको, रीनेम कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ड्रॉप, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। तो सर अगर आपको इसमें से कोई कॉलम को ड्रॉप करना है, जैसे अल्टर टेबल टेबल नेम सर ड्रॉप, कैर डाटा रहने के बाद भी इंक्रीज करने देगा ना? हाँ हाँ इंक्रीज करने देगा, बिल्कुल करने देगा, डिक्रीज नहीं करने देगा। लेकिन डिक्रीज कब करने ओके देगा, सर। जब उसमें कोई डेटा नहीं रहेगा तब वो डिक्रीज करने देगा। एग्जैक्टली सही है। अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, मैं लिख दूंगा C5, तो क्या कर देगा, इसको वो ड्रॉप कर देगा, इसको वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। सर आप मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं तो कॉलम के बाद आप ब्रैकेट में लिख सकते हो C3 कॉमा C5, ऐसे एक से ज्यादा कॉलम भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। या स्पेसिफिक कॉलम ड्रॉप करना है तो सिर्फ आप कॉलम का नाम लिख दो, सेमीकोलन और इंटर कर दो, कॉलम क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है सर। तो देखिए अल्टर कमांड कितने काम की कमांड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमांड है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर हमेशा हम टारगेट उन्हीं चीजों को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वैसे भी हम वो कंटेंट पढ़ रहे हैं जो बहुत जरूरी है एज अ फ्रेशर लेवल पे, और एज अ एक्सपीरियंस लेवल पे भी बोलो तो ऐसा नहीं कि हम कंटेंट कोई कम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बट हाँ, इतनी भी चीज अगर आपको अच्छे से आ गई तो समझ लेना आपका अच्छा है। एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल में, अभी पीएल एसक्यूएल तो नहीं शुरू हुआ। तो ये देखिए हमने अल्टर कमांड पढ़ाई। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ तक? No, sir, no doubt. क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया। अब देखिए सर एक और चीज है, उसके बाद आता है, अगर आप देखोगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एप्टर, ये डेटा है सर, ये डेटा आपको दिख रहा है। अब कैसा है ना कि मैंने आपको डिलीट कमांड पढ़ाया था, अगर मैं ऐसा लिखूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो पता है क्या होगा, सारी रो डिलीट हो जाएंगी सर, सारी की सारी रो चली जाएंगी। लेकिन अगर आप वेयर कंडीशन दोगे, वेयर C1 इज इक्वल टू 101, तो क्या होगी, एक रो डिलीट होगी। अब आप जब आप देखोगे तो आपको 101 नहीं मिलेगी, 102 से मिलेगी। और अगर मुझे वो रो वापस चाहिए तो मैं रोल बैक अलग से पढ़ाऊंगा। ये रोल बैक का मतलब होता है अंडू, वापस आ जाओ। तो देखो अब मैं करूंगा तो मेरी C1 जो रो डिलीट हुई थी, जो रो चली गई गलती से, रोल बैक के थ्रू क्या हो गई, वापस हो गई। रोल बैक के थ्रू क्या हो गई, वापस हो गई। वो डेटा मेरा क्या हो गया, वापस आ गया, वो डेटा मेरा वापस आ गया। यूजिंग डिलीट कमांड हम वापस ले आते हैं। सर मैं अगली कमांड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ DDL के अंदर में, ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट, ये जो ट्रंकेट है ना सर, इससे क्या होता है, देखो मैं लिखता हूँ, पहले मैं डिलीट एक बार फिर से करता हूँ। देखो डिलीट फ्रॉम अगर मैंने लिख दिया, सारी रो चली गई, 6 की 6 रो। अगर मैं अब देखने जाऊंगा तो मुझे रो नहीं मिलेगी, मुझे वापस चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ रोल बैक। जैसे ही मैं रोल बैक लिखूंगा, देखो मेरी रो वापस आ जाएंगी। मैं डिलीट से डिलीट की गई रो वापस मिल जाती है यूजिंग रोल बैक, यूजिंग रोल बैक। अब मैं जाता हूँ ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट टेबल एफ और इंटर करता हूँ सर। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ सर, ट्रंकेट हो गया। अब मैं देखता हूँ रो की क्या स्टेटस है। सर नो रो, सारी की सारी रो चली गई। मैं रोल बैक करता हूँ और अब मैं देखता हूँ, देखो सर मेरी रो अभी भी नहीं आई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना सर, कई लोग बोलते हैं ट्रंकेट से भी सारी रो जाती हैं,
डिलीट से भी सारी रो डिलीट हो जाती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझो। ट्रंकेट से गई रो कभी वापस नहीं आती, टेबल रहता है, ट्रंकेट से ट्रंकेट की गई रो उस टेबल की कभी वापस नहीं आती, इवन अगर आप रोल बैक लिख दें तो भी नहीं आएगी। लेकिन डिलीट से डिलीट की गई रो रोल बैक के थ्रू क्या हो जाती है, वापस आ जाती हैं। इसलिए ट्रंकेट बड़े सोच समझ के यूज करनी पड़ती है। लोग पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट क्या है, तो पहला डिफरेंस ये है कि ट्रंकेट से डिलीट की गई को रो रोल बैक करने के बाद भी वापस नहीं आती, जबकि डिलीट से डिलीट की गई रो रोल बैक करने के बाद वापस आ जाती है। दूसरी चीज, ट्रंकेट से सारी रो ही डिलीट होती हैं, पूरी की पूरी रो एक ही बार में डिलीट हो जाती है। लेकिन डिलीट से आप चाहे तो स्पेसिफिक रो भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट से आप चाहे तो सारी की सारी रो भी क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट से ऐसा नहीं होता, ट्रंकेट से ऐसा नहीं होता। सर ये बड़ा डिफरेंस है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिलीट से यूजिंग डिलीट कमांड हम एक रो भी डिलीट कर सकते हैं, यूजिंग डिलीट कमांड हम सारी रो भी टेबल से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट से डिलीट की गई रो रोल बैक किए तो वापस आ जाती है, डिलीट से डिलीट की गई रो अगर हम रोल बैक करते हैं तो वापस आ जाती है। लेकिन ट्रंकेट से ट्रंकेट की गई रो कभी वापस नहीं आती सर, इवन रोल बैक की भी कर दो तो। दूसरी चीज, ट्रंकेट से सारी रो डिलीट होती है, एक ऐसा नहीं होता कि एक रो या दो रो डिलीट हो और वो कभी वापस नहीं आती। ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट बोलता है सर दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं। और लास्ट वन आता है ड्रॉप। तो ड्रॉप टेबल और इंटर, जैसे ही आप इंटर करते हो टेबल भी क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है सर, टेबल भी ड्रॉप हो जाता है। और आप देखोगे ड्रॉप होने के बाद वो टेबल को अगर आप सर्च करोगे तो देखो टेबल ड्रॉप हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब, आप देखोगे टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर ये नोट्स में अभी ऐड कर देता हूँ। और ये हमारी थी डीडीएल कमांड। तो अगर आप देखोगे सर हमने डीडीएल भी पढ़ लिए, हमने डीएमएल भी पढ़ लिए। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड आएंगी वो आएंगी हमारी जो नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ेंगे वो कमांड हमारी रहेगी सीएल, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर में ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसके अंदर में आएगा कमिट, अलग से पढ़ाने वाला हूँ, रोल बैक और तीसरा आता है सेव पॉइंट। ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीजें देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट?